सभी को नमस्कार एंड वेलकम। दोस्तों 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार के दिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम हर बार की तरह सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी की एनालिसिस कर रहे हैं और निफ्टी का डेली चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। और निफ्टी के अंदर एक हल्का सा आज एक डाउन यहाँ पे डाउन कह सकते हैं कि 23,668 के आसपास आज निफ्टी बंद हुआ है। और एक थोड़ा सा स्टॉप मान लीजिए कि स्टॉप इसके अंदर आया है, क्योंकि जिस तरीके से कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के अंदर 23,825 का एक बहुत ही अच्छा खासा सप्लाई यानी रेजिस्टेंस ये यहां पे शो हो रहा है, जिसकी वजह से निफ्टी को ऊपर जाने में अब यहां से दिक्कत होने वाली है। और आप यहां पे देखेंगे, अगर मैं आपको निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो 15 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे यहां पे साफ साफ दिख रहा है। मॉर्निंग में जैसे ही बाजार 825 वाले एरिया में खुला, एकदम से बाजार के अंदर थोड़ी सी सेलिंग हमको देखने को मिली और उसके बाद बाजार थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही रहा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले होता क्या है, जब भी बाजार डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होना होता है, मतलब यानी हम ये कह सकते हैं कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनना होता है, तो वो सबसे पहले छोटे टाइम फ्रेम पे आता है। छोटा टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं देख पा रहा हूं कि आज निफ्टी के अंदर साइडवेज टू हल्का सा डाउन ट्रेंड ही हमको देखने को मिला पूरे दिन भर में। 23,825 का कल के लिए भी सप्लाई सेम रहेगा, क्योंकि ये जो सप्लाई है ये कोई छोटा मोटा सप्लाई नहीं है। इसके बाद होगा क्या, यदि ये सप्लाई यहां से ब्रेक करता है तो डेली चार्ट पे टोटली पूरी तरीके से बाजार अप साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट ऐसा होगा या नहीं होगा ये कल की ओपनिंग हमें बताएगी। और आपको एक चीज और बता दूं, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि लोग इस वाले मारूबोजू कैंडल की बहुत ज्यादा चर्चा पिछले कई दिनों में कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या ट्विटर के ऊपर। मैं आपको बता दूं, किसी भी मारूबोजू हो या कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न हो, उसकी वैल्यू तब होती है जब सेकंड कैंडल उसको रिकंफर्म करती है। मगर ये जो कैंडल है ये कैंडल है वीकली, तो वीकली कैंडल के अंदर हमको जब तक फ्राइडे की क्लोजिंग इसके अंदर नहीं इंक्लूड हो जाती है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव क्लोजिंग यहां पे आ पाएगी। ये भी हो सकता है कि ये वाली क्लोजिंग जो अभी यहां पे आ रही है ये धीरे धीरे करके नीचे की साइड शिफ्ट हो जाए, यानी इस वाले मारूबोजू की कैंडल को ये यहां पे रिजेक्ट कर दे, जिस चीज की चर्चा लोग बाग ज्यादातर कर रहे हैं। और लोग यहां से 27,000 30,000 तक की बातें यहां पे कर रहे हैं। देखिए, हमारा यह काम नहीं है कि हम अफवाहों के ऊपर जाएं, हम टोटली चार्ट पैटर्न के ऊपर चलते हैं। चार्ट तेज है तो हम तेज में बोलते हैं और मंदा है तो हम मंदे के ऊपर बात करते हैं। यहां पे 23,825 का एक सप्लाई जोन रेजिस्टेंस जोन मान के चले। अब 23,825 के ऊपर रुकने पे ही बाजार के अंदर अगला कदम तेजी का आएगा, अदरवाइज बाजार धीरे धीरे करके स्लाइडली यहां से मंदा भी हो सकता है और बाजार के अंदर छोटे छोटे गैप डाउन भी हमको किसी भी न्यूज की वजह से देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 23,825। स्पॉट निफ्टी की बात यहां पे हो रही है। तो इस तरीके से ये निफ्टी का चार्ट हो गया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी सेम फॉर्मेशन। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि 52,225 का मैंने आपको एक सप्लाई बताया था। 52,200 का एक सप्लाई बताया था, जो कि इस वाले गैप का एरिया था। और जैसे ही बाजार देखिए 52,200 के आसपास मॉर्निंग में खुला, बाजार के अंदर सडनली एक सेलिंग हमको देखने को मिली, जिसकी वजह से निफ्टी बैंक 51,600 के आसपास बंद हुआ। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट पे अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो आप देखेंगे 9:15 की पहली कैंडल के बाद ही जैसे ही ये 52,200 के स्तर पे गया, बाजार के अंदर एकदम से सेलिंग का जोन यहां पे बनने लगा। देखिए, बाजार के अंदर हम यहां पे कोई बहस ये नहीं करेंगे कि बाजार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, मगर टोटली अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करूं तो कल के दिन यदि बैंक निफ्टी 51,500 के नीचे अगेन ट्रेड मॉर्निंग से ही करता है, 51,500 के बिलो ट्रेड करता है, तो धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी इस वाले विंडो गैप यानी 50,700 तक
बड़े इजीली यहां पे आ सकता है। क्योंकि देखिए बाजार में जब बड़े बड़े गैप चल रहे थे, यानी एक एक दिन में 1100 1200 पॉइंट की निफ्टी में अप मूव आ रहे थे, या निफ्टी के अंदर 350 से लेकर 400 पॉइंट के अप मूव आ सकते हैं, तो डाउन में क्यों नहीं आ सकते, और डाउन में आते भी हैं, आपने पहले अभी 8 दिन 10 दिन पहले देखे भी हैं। तो बाजार जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी तेजी से नीचे आने की हिम्मत भी यहां पे रखता है। तो हमें यहां पे टोटली ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि 51,480 जो बंद हुआ है, ये 50,400 या 50,000 आने में भी यहां पे टाइम नहीं लगाएगा, जब बाजार के अंदर कोई बेरिश पैटर्न यहां पे बनेंगे। अभी के लिए 51,500 के लेवल का ध्यान रखें। 51,500 के नीचे बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन एक बेरिश ट्रेंड देखने को मिलेगा, और 52,200 का एक मेन सप्लाई जोन यहां पे रहेगा। और निफ्टी के लिए भी मैं आपको बता दूं, निफ्टी के लिए अगर आपको कल का आपको जोन देखना है तो 23,600 के नीचे, 23,600 के नीचे, 23,600 के बिलो निफ्टी धीरे धीरे करके 23,400 के इस वाले विंडो गैप में जो बना हुआ है यहां पे 23,400 तक यहां पे आ सकता है, और उससे नीचे भी। इसके लिए भी जो मेन सप्लाई और मेन स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 23,825 क्लोजिंग बेसिस पे। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट मैं देने की कोशिश करता हूं अपनी छोटी मोटी नॉलेज के आधार पे और एक एजुकेशनल पर्पस से, क्योंकि मैं यहां पे कोई भी आपको बाई सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।